बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम पृथ्वी की हलचलों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि अर्थ मूवमेंट होता है उसके क्या कारण है, कौन कौन से फोर्सेस है जिनके कारण पृथ्वी में विभिन्न तरह के हलचलें उत्पन्न होती है और उनके द्वारा विभिन्न तरह का जो स्थलखंडों का निर्माण होता है या उनका विनाश होता है। तो हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि भूपटल पर जो परिवर्तन लाने वाले जो बल है उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो अंतर्जात या आंतरिक बल, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। दूसरा जो बल होता है बाह्यजात बल, जिसको हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम बात करें, हम प्राय ये सुनते हैं कि प्रकृति परिवर्तन का नियम है, और इस नियम के बात करें तो पृथ्वी पर कोई भी जो वस्तु है या भूभाग है वो स्थिर नहीं होता है, उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, या कोई भी स्थलखंड है वो हमेशा, ये मानिए आप, परिवर्तनशील होते हैं। यदि हम बात करें महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि जो हम स्थलखंड देखते हैं या भूभाग देखते हैं, उनमें हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। और ये परिवर्तन का जो दौर है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके, अर्थात भूगर्भीय इतिहास से लेके प्रारंभिक चरणों से आज दिनांक तक, और कहीं लाखों हजारों वर्ष बाद भी ये चलते रहेंगे। तो हम ये मानते हैं कि प्रकृति परिवर्तन का नियम है, अर्थात पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, यानी कि गतिशील है और उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यदि हम बात करें कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले जो दो बल है वो कौन से, अंतर्जात बल या आंतरिक बल, जो भूपटल के नीचे अपनी गतिविधियां करते हैं, और ये दूसरे जो बल होते हैं बाह्यजात बल होते हैं, वो भूपटल के ऊपरी भागों में अपना जो भी कार्य होता है उसके द्वारा जो भूपटल के स्थलखंड है उनमें परिवर्तन लाते रहते हैं। यदि हम बात करें अंतर्जात बलों के द्वारा, तो पृथ्वी के अंदर ही सक्रिय होते हैं। इनमें या अपन देखें कि भूगर्भ की जो पर्याप्त गहराई होती है या धरातल का जो आंतरिक भाग होता है उसमें चट्टानों में हलचल होता है, तनाव होता है, चट्टानों के ताप दाब और घनत्व में परिवर्तन होने से भी उसमें मूवमेंट होता है, या मैग्मा का बाहर की ओर निकलना, या समस्थिति जो एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है, या अपन देखते हैं रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा टेम्परेचर में वृद्धि होती है, और अन्य अनेक कारणों से भी जो अंतर्जात बलों की उत्पत्ति होती है। यदि हम बात करें अंतर्जात बलों के बारे में, तो अंतर्जात बल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पटल विरूपणी बल और दूसरा होता है आकस्मिक संचलन। यदि हम पटल विरूपणी की बात करें तो पटल विरूपणी बल के अंतर्गत क्षैतिजीय और जो आप कह सकते हो वर्टिकल जो गतियाँ है दोनों को सम्मिलित किया जाता है। और हम बात क्षैतिजीय और जो वर्टिकल जो गतियाँ होती है, यानी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो गतियाँ होती है उनके द्वारा जो पृथ्वी का जो भूपट्टी है उसमें टूटना, वलन पड़ना, बुड़ना, नीचे की ओर धंसना, दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित है। यानी सामान्य रूप से देखें तो लंबवत जो गतियाँ है, जो लंबवत गतियाँ यदि हम बात करें तो इस तरह से वर्टिकल गतियाँ होती है वो, और जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज गतियाँ है, इन दोनों गतियों के सम्मिलित प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो भूपट्टी है उसमें टूटना, फूटना, मुड़ना, ऊपर की ओर उठना, नीचे धंसना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती है। जो पटल विरूपणी जो बल है ये बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है, और धीमी गति से कार्य करने के कारण और भूपटल पर जो परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत ही धीमी गति से या कई हजारों लाखों वर्षों बाद आपको दिखाई देते हैं। तो आगे हम यदि इसकी चर्चा करें तो क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो महादेश जनक होता है, दूसरा पर्वत निर्माणकारी होता है। तो महादेश जनक है ये ग्रीक भाषा के एपिरियो और जेनेसिस दो शब्दों से मिलके बना है, और इसका जो बात करें कि ये महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बल है, इसलिए हम इसे महादेश जनक बल कहते हैं। और
महादेश जनक बल को भी हम यदि डायरेक्शन के आधार पर देखें तो इसको भी दो भाग में अपवार्ड और डाउनवार्ड दो बलों के रूप में बांट सकते हैं, या इसको हम अपलिफ्टमेंट या इमरजेंस या डाउनवर्ड और इसको हम कहते हैं सब इमरजेंस के रूप में देख सकते हैं। यानी कि महादेश जनक है उसके भी हम दो भाग, यानी कि एक तो हो गया ऊपरी मुखी और एक हो गया अधोमुखी बल। यानी ऊपरी मुखी बल के द्वारा किसी भूभाग का ऊपर की ओर उठना होता है और अधोमुखी बल के द्वारा किसी भूभाग का नीचे की ओर धंसना होता है। तो ऊपरी मुखी बल को भी हम देखते हैं कि कोई भी जो भूभाग होता है वो अगर अपने समीपवर्ती भूभाग से, मान लीजिए ये अर्थ है या भूपटल है और भूपटल का ये जो भाग है, ये देख लीजिए, ये जो भाग है ये अपने ये इस समीपवर्ती भाग से ऊपर की ओर उठा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अपलिफ्टमेंट कहते हैं और उत्थान कहते हैं। और यदि यही भूभाग है अपने निकटवर्ती समुद्री तल से ऊपर की ओर उठा है तो इसे हम इमरजेंस कहते हैं, यानी निर्गमन कहते हैं। और यदि कोई भूभाग होता है अपने समीपवर्ती भूभाग से नीचे की ओर धंस जाता है, ये इस तरह से नीचे की ओर धंसा है तो इसको हम अव कह सकते हैं कि अवतलन कह सकते हैं, यानी नीचे की ओर धंसा हुआ है कि ये जो भूपटल है वो ये भूपटल अपने इस समीपवर्ती भाग से नीचे की ओर है तो इसे हम अपने शब्द अवतलन कह सकते हैं, या अपन दूसरे शब्दों में हम कहेंगे नीचे की ओर धंसा हुआ अधोमुखी भाग कह सकते हैं। और यही भूभाग है ये अपने समीपवर्ती जो सागर तल है अगर ये इससे अगर नीचे धंस जाता है तो इसको हम सब इमरजेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा हम बात करें पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में बात करते हैं तो ये पर्वतों के निर्माण में सहायक होता है, इस कारण से हम इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं। और इसमें जब क्षैतिज गतियाँ होती है तो इसके द्वारा तनाव व संपीड़न बल उत्पन्न होता है। और तनाव इसको भी हम तनाव मूलक बल और संपीड़न मूलक बल के रूप में बांट सकते हैं। तनाव के द्वारा क्या होता है, ये मान लीजिए चट्टान है और चट्टान में जो बल अगर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करता है तो चट्टान में दरारें पड़ती है, और यही बल अगर एक दूसरे के आमने सामने कार्य करता है तो चट्टानों में इस तरीके से मोड़ पड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने देखा कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल या पृथ्वी के जो आंतरिक या बाह्य भाग है उसमें जो होने वाली जो हलचलें है उसके जो प्रमुख कारण क्या है, उसके दो कारण हैं, एक तो अंतर्जात बल है, एक बाह्यजात बल है। और अंतर्जात बलों के द्वारा ये अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं और उसका जो प्रमुख कारण मैंने बताया कि चट्टानों में मूवमेंट होता है। और चट्टानों में मूवमेंट इसलिए होता है, ताप में वृद्धि होती है, दाब में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन होता है, या और अन्य जो कारण होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा भी, या मैग्मा, चट्टानों का मैग्मा में परिवर्तन और मैग्मा का एडजस्टमेंट होना या बाहर की ओर निकलना आदि कारणों से क्या होता है, पृथ्वी में आंतरिक बल उत्पन्न होता है। और इसको हम दो भागों में पटल विरूपणी और आकस्मिक बल, आकस्मिक में अपन भूकंप और ज्वालामुखी बल देखते हैं जो अकस्मात आते हैं और पृथ्वी पर कई तरह की परिवर्तन करते हैं। पटल विरूपणी बल में भी हम दो प्रकार की गतियों को सम्मिलित किया है, लंबवत गति सम्मिलित की है, क्षैतिज गति सम्मिलित की है, और ये लंबवत गति है और ये क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। इन दोनों गतियों के द्वारा क्या होता है, इस अर्थ की जो पपड़ी है उसका टूटना, फूटना, मुड़ना, ऊपर की ओर उठना, नीचे की ओर धंसना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। और इस पटल विरूपणी बल को क्षेत्रीय आधार पर दो भागों में बांटा है। महादेश जनक जो महाद्वीपों की उत्पत्ति में सहायक होता है, पर्वत निर्माणकारी जो पर्वतों के निर्माण में सहायक होता है, और महादेश जनक में भी क्या होता है, जो गतियाँ होती है उसके आधार पर या डायरेक्शन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका अपवार्ड और या एक डाउनवार्ड। अपवार्ड का मतलब होता है किसी भूभाग का ऊपर की ओर उठना, और ऊपर के ओर उठने के भी दो तरह से ऊपर उठता है। एक तो कोई भूभाग क्या होता है, ये जो भूभाग है ये भूभाग है अपने इस समीपवर्ती भाग से
ऊपर की ओर उठाए तो इसको अपन उत्थान कहते हैं, और जब यही जो भूभाग है इस अपने सागर तल से ऊपर की ओर उठता है तो इसको अपन निर्गमन कहते हैं। और डाउनवर्ड में मतलब होता है अधोमुखी संचलन, यानी नीचे की ओर धसाव होता है। इसमें हम बात करें तो मान लीजिए ये जो भूभाग है अपने समीपवर्ती भूभाग से नीचे की ओर धसा है तो अवतलन कहलाएगा, और यही जो भूभाग है अपने समुद्र तल से नीचे की ओर धसता है तो इसको सब इमरजेंस के नाम से हम जानते हैं या निमज्जन के नाम से जानते हैं। तो आज बात करें फिर हम पर्वत निर्माण कार्य के बारे में। हमने बताया कि पर्वत निर्माण कार्य में भी 2 क्षैतिज गतियाँ सम्मिलित होती है और पर्वतों का निर्माण में सहायक होता है, इसलिए पर्वत निर्माणकारी बल है। और इसमें भी तनाव मूलक बल और संपीड़न बल कार्य करता है। तनाव मूलक बल क्या होता है? जब बल दो विपरीत दिशा में कार्य करता है तो चट्टानों में तनाव पड़ता है, तनाव के द्वारा चट्टानों में दरारें पड़ती है और भ्रंश या रिप्ट घाटी और भरतोंस पर्वत जैसी जो शिलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण होता है। और बात करें हम यदि संपीड़न बल की बात करें तो संपीड़न बल के द्वारा चट्टानों में क्या होता है, जब बल आमने सामने की ओर कार्य करता है तो संपीड़न पड़ता है और संपीड़न से वलन का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने पृथ्वी की हलचलों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।